स्टूडेंट्स, अब सवाल ये बनता है कि कैसे हम कह सकते हैं कि ये कंट्री डेवलप है और ये स्टेट डेवलप है। तो उसका 3 क्राइटेरिया होता है, 3 पैरामीटर होता है। उस कंट्री का, उस स्टेट का इनकम देखा जाता है, उस कंट्री उस स्टेट का हेल्थ देखा जाता है, उस कंट्री उस स्टेट का एजुकेशन देखा जाता है। ठीक ना। तो ये तीनों कंपेरिजन किया जाता है। जैसे कंपेरिजन नहीं किया जाता है क्लासरूम में बच्चे का, तो ये बच्चा है तो ये पढ़ने में अच्छा है, ये सिंगिंग में अच्छा है, ये डांसिंग में अच्छा है, ये क्रिकेट खेलने में अच्छा है। तो ये सब क्या है, पैरामीटर है इसका कंपैरिजन करने का। उसी तरह डेवलप कंट्री का भी ऐसा ही कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है ना। तो ये सब आपको मैंने बताया स्टूडेंट के बारे में, तो यही सब लिखा है। ठीक है। यूजली वी टेक वन और मोर इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ट। ओके, तो आप कंपैरिजन नहीं करते हो, किसी बच्चे को ले लेते हो कि अच्छा ये इस क्लासरूम में 2 बच्चे हैं पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन उसमें भी प्रीफर करते हो कि पहला सबसे अच्छा है। एक मार्क्स आता है 500, दूसरे का आता है 495, तो 500 वाले को 1 नंबर स्थान आप देते हो, अव्वल दर्जे देते हो। उसी तरह इसका भी है, ऐसा ही रैंक बना दिया जाता है। समझे ना, डेवलप कंट्री का। तो इसी तरह आप देखते होंगे ना, डेवलप कंट्री का 195 कंट्री होता है, उसमें ऐसे रैंक बनाया जाता है। ठीक है ना। ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा है और ये बहुत बुरा है, नहीं, रैंकिंग वाइज के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है ना। फॉर कंपनी कंट्री देयर इनकम एंड, तो ये है कि इनकम तो देखा ही जाता है, इनकम तो फर्स्ट पैरामीटर है। तो उस कंट्री का इनकम क्या है, तो उस कंट्री का इनकम कैसे डिसाइड होगा, तो उस कंट्री में रहने वाले पीपल कितने अर्निंग करते हैं हर साल। ठीक ना। और उस एक एक पर्सन का इनकम निकाला जाता है एवरेज। मान लेते हैं कि एक कंट्री है, तो उसमें 10 मेंबर है, 10 पब्लिक है, सरवाइव करता है। अब 10, कोई तो 1 लाख कमाता होगा साल का, कोई 2 लाख कमाता होगा, कोई 3 लाख कमाता होगा, कोई 4 लाख कमाता होगा साल का। तो इसी तरह सबका क्या कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे, ऐड कर लेंगे इनकम एक साल का। ठीक ना। मान लेते हैं कि ठीक है, कोई मतलब उसमें 5 है, किसी कंट्री में 10 मेंबर है, तो 5 मेंबर 1 लाख रुपए साल का कमाते हैं, और 5 मेंबर 2 लाख, मतलब 2 लाख कमाता है, 5 ऐसे कमाएंगे। ठीक ना। तो ये टोटल इनकम उसका जोड़ लीजिए और डिवाइड बाई 10 कर दीजिए, तो एवरेज आ जाएगा। तो पर पर्सन का इनकम आ जाएगा एवरेज, एवरेज। ठीक ना, पर पर्सन का। और क्या, ईयरली बेसिस, वही क्या होता है, मीन्स पर कैपिटा इनकम हो जाएगा उस कंट्री का। समझे ना। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, उस कंट्री में रहने वाले जितने होते हैं उनका सारा इनकम ऐड कर दिया जाता है साल का, और एवरेज निकाल दिया जाता है एक पर्सन का कितना इनकम अर्निंग कर रहा है, एवरेज उस कंट्री में रहने वाला एवरेज। ठीक ना, उसी को पैरामीटर है। ठीक ना, अंडरस्टूड। अच्छा, तो अब यही देखिए, यहाँ पे यही सब चीजें लिखा है। However, for comparison between countries, total income not such as a useful measure since countries have the different population। अब आप ये जानते हैं कि हमारा देश जो है, अपना प्यारा भारत है, इसमें तो बहुत मतलब पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, 130 करोड़ है। ठीक ना। अब तो जाहिर सी बात है, कोई कम कमाता होगा, कोई ज्यादा कमाता होगा, तो ये मिलाकर ये एक बहुत ज्यादा इनकम हो जाएगा साल का, हम लोग जोड़ेंगे तो अपने कंट्री का, क्योंकि पॉपुलेशन ही उतना ज्यादा है। हमारे कंपैरिजन में अगर जोड़े नेपाल का, ठीक ना, श्रीलंका का, ठीक ना, बांग्लादेश का, तो वो सब का तो क्या हो जाएगा, उसका उस सब कंट्री का जोड़ा जाएगा। जैसे नेपाल का है तो 2 करोड़ पीपल ही रहते हैं, 2 करोड़ पॉपुलेशन ही है वहां पे, तो उनका जोड़ेंगे तो हमारे कंपेरिजन में तो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन फाइंड क्या करना है आपको, पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम निकालना है उस कंट्री का, एक पर्सन का इनकम एवरेज निकालना है। ठीक है ना। तो ऐसे करना रहता है, समझे, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देखिए, तब डिसाइड होगा कि वो डेवलप है कैसा है। तो यहाँ पे देखिए, कंट्रीज हैव द डिफरेंट पॉपुलेशन, हर कंट्री का डिफरेंट पॉपुलेशन है। ठीक है ना। जैसे इंडिया है, चाइना है, तो इंडिया के कंपेरिजन में यूएसए के बहुत कम है, अमेरिका का बहुत मतलब कम पॉपुलेशन है, अपने कंपेरिजन में जर्मनी का बहुत कम ही पॉपुलेशन है, बहुत सारे कंट्री का है।
ठीक ना। तो व्हाट एन एवरेज पर्सन, हाँ ओके, एवरेज पर्सन, वन पर्सन लाइकली टू अर्न, कितना कमाता है, कितना अर्न करता है, ठीक है ना। एंड पीपल वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर, ओके। तो इसी का है एवरेज इनकम हम फाइंड कर लेंगे, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। ये जैसे अपना इंडिया है तो 130 करोड़ पीपल जितना कमाते होंगे तो सबका ऐड कर लिया जाता है और उसका डिवाइड कर दिया जाएगा उसके पॉपुलेशन से, ठीक है ना। मान लेते हैं 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ डिवाइडेड बाई 130 करोड़ पीपल, देन पर पर्सन का इनकम आ जाएगा, समझे ना। तो एवरेज इनकम कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, समझ गए। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, एक पर्सन का इनकम उस कंट्री में, ठीक है ना। उस कंट्री में बोल सकते हैं या उस स्टेट का भी हम निकाल सकते हैं, उस स्टेट का भी, ओके। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट मीन्स पब्लिश्ड वर्ल्ड बैंक, ओके। ये डेवलपमेंट जो है ये कौन पब्लिश करता है, तो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक ना। तो ये याद रखना है, वर्ल्ड डेवलपमेंट ये कौन रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो वर्ल्ड बैंक करता है पब्लिश, ठीक है ना। ये हर साल करता है, ठीक है ना। क्राइटेरिया इज यूज्ड क्लासिफाइंग कंट्रीज। अब ये देखिए कुछ कंट्री है उनका इनकम दिखाया गया है यहाँ पे, कैसे यहाँ पे डिसाइड होगा आपको, ओके। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ओके, यूज क्लासिफाई द कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम, ठीक ना, ये डॉलर है, तो $63,400, ठीक ना, $63,400 पर ईयर, पर ईयर, एक साल में 63,400 रुपया, नॉट रुपया, डॉलर, ओके। तो अब इन 2023 में ये क्राइटेरिया था इतना का, तो इसको ऊपर जो जिस कंट्री का इनकम होगा पर पर्सन, उसको क्या बोलेंगे, रिच कंट्री बोलेंगे। समझ में आया आपको। $63,400 एक मीन्स एक साल का एक पर्सन का एवरेज इनकम हो उस कंट्री का, उससे ज्यादा तो उसको क्या बोलेंगे, रिच कंट्री बोलेंगे, ठीक ना। अच्छा, और दो $2,400, ओके, ईयरली, उससे लेस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लो इनकम कंट्रीज बोलेंगे। लेकिन अपना देश का है क्या, $10,030 पर एनम, तो इससे तो ज्यादा है लेकिन इससे कम है, तो इसीलिए हम लोग को क्या बोला जाता है, मिडिल इनकम बोला जाता है अपने कंट्री का। समझ गए, अंडरस्टूड। एक्सक्लूडिंग मिडिल ईस्ट है तो उसको, तो इंडिया का ये इनकम है, तो इसीलिए हमारे कंट्री को क्या बोला जाता है, मिडिल इनकम कंट्री। ना ही हम लोग किस में है, लो में है, ना ही हम लोग रिच में है, हम लोग मिडिल में है, ठीक है। अच्छा, अब एवरेज इनकम, तो एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे आप समझ गए। ये एक पर्सन का है, ये दूसरे पर्सन का है, तीसरे थर्ड पर्सन का है, चौथे पर्सन का है, पांचवें पर्सन का है, तो तीनों ये सभी ऐड कर दीजिए और डिवाइड बाई कितने परसेंट है, 5% है, डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, तो यहाँ पे एवरेज आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। इसका भी वैसा ही, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये और डिवाइडेड बाई 5 पीपल कर दीजिए, तो एवरेज आ जाएगा उस कंट्री का इनकम। यही सब यहाँ पे लिखा रहेगा, समझे, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, ठीक ना, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो हम जैसे कंट्री का देखते हैं उसी तरह अपने कंट्री में स्टेट को भी देखा जाता है कि किसका इनकम ज्यादा है, किसका बेटर एजुकेशन सिस्टम है, किस स्टेट का हेल्थ पॉलिसी सही है, अच्छा है, ठीक ना, ग्राउंड पे 100% वर्क कर रहा है, तो इसमें भी अपन स्टेट का बिल निकालते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा वैल्यू, हरियाणा का इनकम क्या है, तो 2,64,000 रुपीज, ओके, 2,64,729 क्या है, ईयरली है, ओके। इतना इनकम है एक पर्सन का हरियाणा का, ठीक ना। बिहार का देखिए कितना कम है, 47,000,
तो ये कहाँ 2,64,000 है, ये कहाँ है 47,000 ही एक पर्सन का इनकम बिहार में। तो इसीलिए बोला जाता है बिहार सबसे पिछड़ा है, ज्यादा सबसे पोवर्टी लेवल है उसका डाउन है, ठीक ना। बताइए 47,000 ही एक पर्सन का आमदनी है साल का, एवरेज एवरेज, ठीक ना। और हरियाणा का वही है एक पर्सन का आमदनी 2,64,000 और केरला का 2,34,000 है, ठीक ना। तो ये पर कैपिटा इनकम में कौन फर्स्ट नंबर पे आ गया, हरियाणा आ गया। तो मतलब हरियाणा रीच है, मनी वाइज फाइनेंशियली हरियाणा रीच है, किसके कंपेरिजन में, हरियाणा केरला बिहार। लेकिन और भी हम लोग कंपेरिजन देखेंगे, ठीक ना। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए एवरेज इनकम, थिंक ऑफ द अदर इक्वली सोर्स, ओके। तो व्हाट कुड द केरला, हरियाणा केरला एंड बिहार, एक्चुअली दिस फिगर आर पर कैपिटा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके। ये कब पब्लिश हुआ था, तो ये 2021 टू 2022 में। अब इसका देखिए, the next state domestic product as the current prices, what is the complicated term exactly means, roughly we can take the per capita income of the, we find that the 3 हरियाणा highest per capita। तो हमने देखा था ये हरियाणा का 2,64,000 है, तो ये तो हाईएस्ट है, ये है, समझे ना। ये एंड बिहार इज द बॉटम, बिहार का तो सबसे कम है, ये है, वो भी हम लोग को दिख रहा है, ठीक ना, अंडरस्टूड। बिहार का इतना ही है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, बिहार सबसे पिछड़ा है, अंडरस्टूड। लेकिन और देखिए सिर्फ इनकम में तो ये हरियाणा अव्वल नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है, उसका अच्छा ग्रोथ है इनकम में, पर कैपिटा इनकम उसका अच्छा है। लेकिन देखिए ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, तो ये 1,000 बच्चे में कितने बच्चे मतलब क्या कर जाते हैं, डेथ हो जाता है, समझे, यहाँ पे लिखा होगा infant mortality indicate the number of children that die before the age of 1 year। तो ये 1 ईयर कंप्लीट होने से पहले बच्चा जन्म हुआ, तो 1 ईयर के पहले ही वो कितने डेथ हो गए। तो सबसे ज्यादा डेथ कहां हो रहा है, 1,000 में 28 बच्चे का डेथ हरियाणा में हो रहा है। केरला में देखिए, केरला अच्छा कर रहा है, केरला 1,000 में 6 ही बच्चे का डेथ हो रहा है, ठीक ना। तो इसका तो बहुत अच्छा है, ठीक ना, 60 बच्चे का डेथ हो रहा है 1 साल के अंदर, जो बच्चा जन्म लिया 1 साल के अंदर, ठीक ना। बिहार मतलब 27 कर रहा है, तो इसमें पिछड़ा कौन हो गया, हरियाणा। हरियाणा का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है, ग्राउंड पे नहीं है, ठीक है। अब मान देखते हैं लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट क्या होता है, मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेसी पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज। तो ये भी ध्यान रखना है, लिटरेसी रेट कब देखा जाता है, किस बच्चे का देखा जाता है, 7 से ज्यादा उम्र के बच्चे को, 7 और 7 से ज्यादा उम्र के बच्चे को लिटरेसी रेट उन्हीं का लिया जाता है ना। तो लिटरेसी रेट हरियाणा में 82% लिटरेसी रेट है, साक्षरता है। अच्छा, केरला में 94% है, ठीक है ना, बहुत अच्छा है। बिहार में 62% ही है लिटरेसी रेट, बहुत कम है, समझे ना। तो इसमें भी कौन बाजी मार गया, केरला, ठीक ना। 1,000 में 6 ही बच्चे डेथ कर रहे हैं, ठीक ना, बर्थ से 1 ईयर्स तक। इसमें अच्छा हेल्थ में भी वही कर रहा है केरला, अच्छा इसमें भी 94% उसका एजुकेशन रेशियो है, तो ये भी केरला ही अच्छा कर रहा है, ओके। अब ये देखिए इसमें बिहार क्या 5 to 17 ईयर्स से जो सेकेंडरी स्कूल होता है ना, तो उसका देखा गया सेकेंडरी स्कूल नॉट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ग्रुप 15 to 17 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल परसेंटेज, ओके। तो जो सेकेंडरी स्कूल होता है, जो 15 से 17 साल के बच्चे जो पढ़ते हैं, तो उसमें देखा गया है कि ज्यादा बच्चे क्लास किस में, कहा कौन से स्टेट में अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक ना, अटेंड कर रहे हैं। तब बिहार में देखिए 69 ही कर रहे हैं, 69 ये चिल्ड्रन इन द सेम ग्रुप ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज, तो 69 ही कर रहा है। केरला में 94 कर रहे हैं, ठीक है ना, 94%, 73% हरियाणा में, बिहार में 69 ही % अटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक बिहारी 100 पर भारी नहीं, ये सब कहावत है, समझे। अब यहाँ पे जो हमने देखा था वही
द फर्स्ट कॉलम ऑफ द केरला, आउट ऑफ द 1000 चिल्ड्रन बोर्न 6 ओनली डाइड। तो 1000 में 6 ही बच्चे मतलब डेथ हो रहा है, ठीक ना, 0 to 1 years के एज में। कहाँ पे? केरला में। वहीं हरियाणा में 28 बच्चे हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखाता है? पर कैपिटा इनकम तो हरियाणा का अच्छा है, बट केरला का क्या है? हेल्थ सिस्टम अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, ठीक है ना, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ओल्ड टाइम 70 ईयर्स आर द इंडिपेंडेंस ऑफ द 70 ईयर्स तो हो ही गया, अपना देश आजाद हुए। अब यहाँ पे देखिए बिहार का भी देखिए कुछ हाल। तो 1/3 ऑफ द चिल्ड्रन एज 15 to 17 ईयर्स इन बिहार आर नॉट अटेंडिंग स्कूल। हर हर तीसरा बच्चा, ओके, ठीक है, जैसे 3 बच्चे में से 2 बच्चे अटेंड कर रहे हैं, हर तीसरा बच्चा अटेंड नहीं कर रहा है स्कूल बिहार में, हर तीसरा बच्चा, ठीक ना, स्कूल में जा ही नहीं रहा है, पढ़ ही नहीं रहा है, वो कोई काम दूसरा ऐसा वैसा कर रहा है, ठीक ना। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है अपने बिहार के लिए, ठीक ना। 15 to 17 years in Bihar are not attending school in secondary classes. Okay, 1/3 of the children. This means that of the your went school Bihar nearly 1/3 your class friend be the missing. Okay, नहीं स्कूल जा रहे हैं इसको, ठीक है, जो कि अच्छा चीज नहीं है। एजुकेशन का महत्व बहुत ज्यादा है, हर चीज एजुकेशन पे है। नाउ पब्लिक फैसिलिटीज देखिए, ओके, अब मनी ही हर कुछ नहीं होता। तो मनी हर कुछ नहीं होता, मनी से आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड एंड सर्विस। तो मनी है आपके पास, आप जैसे दिल्ली में ही, तो दिल्ली में बहुत सारे उद्योगपति होंगे, मतलब बिजनेसमैन होंगे, बहुत रिच होंगे, तो वो अपना मनी खर्च करके क्या पोल्यूशन खत्म कर देगा क्या दिल्ली का? नहीं। जब तक वहां के सोसाइटी जो है हर पब्लिक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझे, तब तक वहां पे पोल्यूशन खत्म नहीं होगा, समझे। जैसे आप देख लीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए, इंदौर। इंदौर सबसे साफ सुथरा सिटी माना जाता है ना अपने देश में, बिल्कुल माना जाता है। तो वहां पे किसका रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन, किसको क्रेडिट जाता है और कौन साफ सुथरा रख रहा है? तो वहां पे जो पब्लिक है, वहां का सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी है, जो वहां का म्युनिसिपालिटी है, तो वो सब स्वच्छ बना कर रखे हैं वहां पे, ठीक ना। तो उनका योगदान है। अगर सिर्फ सिर्फ गवर्नमेंट चाहे तो इंदौर नहीं साफ सुथरा हो सकता, ठीक ना। वहां पे पहले सोसाइटी को जागरूक होना जरूरी है। तो सोसाइटी चाहेगा तो ही ग्राउंड पे कुछ दिखेगा, ठीक ना, ग्राउंड साफ दिखेगा। सोसाइटी चाहे नहीं चाहेगा तो गवर्नमेंट को कुछ भी कर लेने से नहीं होगा, ठीक ना। अब पॉकेट से हम कुछ भी कितना भी डाल दिया जाए, तभी भी पोल्यूशन फ्री नहीं होगा, अंडरस्टूड है कि नहीं? अच्छा, तो हम पोल्यूशन को खत्म नहीं कर सकते पैसे से, हम अच्छा एयर नहीं ला सकते, ठीक ना, हम अपनी हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते, तो ये पैसे से नहीं होता है, समझे। तो मनी इन योर पॉकेट कैनॉट बाई ऑल द गुड एंड सर्विस दैट्स यू मे नीड लाइफ वेल, ओके, itself, okay, completely indicator citizen able to use it normally your money cannot buy your pollution free because बिल्कुल आप मेडिसिन को अच्छा, ठीक ना, नहीं कर सकते उसमें भी। इसमें क्या है, सोसाइटी का रोल प्ले होता है, इसलिए सोसाइटी चाहेगा तभी होगा, हर आदमी चाहेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो यही सब चीजें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ओके। तो केरला हैज लो, मतलब बहुत कम बच्चे मरते हैं, तो मतलब उसका डेथ करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि केरला हेल्थ में बहुत अच्छा है, ठीक ना, ओके। तो इसको किसको रोल प्ले जाता है, पब्लिक को, पब्लिक उस पे अच्छा कर रहा है, ठीक ना, पब्लिक जागरूक है उससे, अंडरस्टूड। तो हरियाणा अहेड ऑफ द केरला लिटरेसी इन केरला इन लिटरेसी इन द टर्म ऑफ द, सिर्फ हरियाणा किस में अच्छा है केरला से? तो पर कैपिटा इनकम में। लिटरेसी में कौन अच्छा है? केरला अच्छा है, अंडरस्टूड। ये जैसे उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, तो लिटरेसी रेट रूरल में देखा जाए, गांव में देखा जाए, तो 76% मेल तो पढ़े लिखे हैं,
लेकिन गर्ल्स फीमेल सिर्फ 54% ही पढ़े लिखी है। वही देखा जाए 10 से 14 साल की उम्र तक, ये मान लेते हैं कहाँ तक, 10वीं क्लास तक। ओके, गांव में तो 90% मेल पढ़ा तो लिखा है, तो 10वीं तक सब कोई पढ़ना चाह रहा है, मतलब ज्यादातर। और फीमेल को भी 87%। ठीक है। परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 40 अटेंडिंग स्कूल, तो 85%, 82% इस तरह है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ओके, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कौन पब्लिश करता है, तो यूएनडीपी करता है। ओके, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये पब्लिश करता है। इसका क्राइटेरिया क्या होता है, व्हाट इज द नीड, द नंबर ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ओके, अंडरस्टूड, और पर कैपिटा इनकम होता है ये, विथ इनकम है। अब ये देखिए कंट्री वाइज कौन अच्छा कर रहा है, ठीक ना। तो पर कैपिटा इनकम $11,000 है, तो पर कैपिटा इनकम 11,899, ये इसका है श्रीलंका का, समझे ना, श्रीलंका का। तो अच्छा है इसका, सबसे ज्यादा यही दिख रहा है 11,000, और सब कम ही है, इंडिया का 6,900 ही है, और उसके नीचे और सब है, ठीक है। अच्छा, श्रीलंका का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस व्हाट, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइफ पर्सन, ज्यादा समय तक कौन जीवित रह सकता है, 76 एज तक, ये बहुत ही अच्छा है। श्रीलंका इसमें भी अच्छा 1 नंबर है। अच्छा, मीन ईयर स्कूलिंग ऑफ द पीपल एज एंड अबव, ओके, तो यहाँ भी 11.2 है उसका मीन ईयर स्कूल, ओके, तो उसमें भी बच्चे इसका अटेंड कर रहे हैं। और रैंक वाइज, डेवलपमेंट रैंक वाइज इसका 78 है, ठीक है ना, 1 to 100 के बीच में आ रहा है श्रीलंका, तो इसमें सबसे अच्छा श्रीलंका कर रहा है, ठीक है ना, डेवलपमेंट में। Okay, inner Serbia is a small country in our neighborhood. Sri Lanka is much ahead of the India every respect and big country. Okay, तो ये श्रीलंका हमने देखा था, वही सब चीजें यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा, ठीक है ना। अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि हमको अवेयर होना चाहिए। अब बहुत सारी चीजें हैं कि खत्म होने के कगार पर है, जैसे क्या है, पेट्रोल डीजल ये सब चीजें हैं, ठीक ना। तो वो भी, वो तो आप सिर्फ अगेन उसको रिन्यूअल नहीं कर सकते, वो खत्म हो जाए, नॉन रिन्यूएबल है पेट्रोल डीजल, तो जो भी 30 साल 50 साल तक, 50 साल तक खत्म हो जाएगा। उसी तरह पानी है, वाटर है ना, वाटर 20 साल में 12 फुट अंदर चला गया है, ठीक है ना, इतना हम लोग वाटर यूज कर रहे हैं, मिस यूज भी कर रहे हैं बहुत, ठीक ना। तो ऐसा मतलब 20 साल में ही 12 फुट अंदर चल गया पानी, और पानी हम रिन्यूअल कर सकते थे, कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम अच्छे से स्टोर कर ले, ठीक है ना, रिसाइकलिंग करें, ये सब चीजें। The support represent that the particular country development would certain level of development go further maintain the future of the generation। तो हमें क्या करना चाहिए, पानी है, ठीक ना, हमारे लिए पेट्रोल डीजल है, ये सब चीजें क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए। ट्री ट्री काटा जा रहा है बहुत तेजी में, ये सब नहीं होना चाहिए, इससे ह्यूमन लाइफ को ही खतरा है और सभी जीव जंतु के लिए भी खतरा है, ठीक है ना, वार्निंग है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। वी हैव डिजाइन्ड द वर्ल्ड फॉर्म ऑफ द फॉर फादर, वी हैव द वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ द आवर चिल्ड्रन, ठीक है ना। ग्राउंड वाटर है ये, तो 4 मीटर चल गया, मतलब ये 12 फीट एटलीस्ट 300 डिस्ट्रिक्ट। आप देखिए, अब ये इंसान का यही है कि उसको जब अप्रैल मई जून मंथ आता है तभी दिखता है, और सभी टाइम में नहीं दिखता है। और ये देखिए कितने तेजी में ये, कितनी आबादी इससे प्रभावित होगा, पानी नहीं मिलेगा, पानी तो नीचे जा रहा है बहुत तेजी में, ठीक है ना, और अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है बहुत तेजी में, तो हम लोग ट्री को कट करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट कट करते जा रहे हैं, तो इससे सारा पॉल्यूशन फैल रहा है, ठीक है ना। हमारा अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है ना, डे बाय डे। और पानी को हम मिस यूज कर रहे हैं, उसका रिसाइकलिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, अब फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग नहीं सेव कर रहे हैं, तो ये सब चीजें संकट ही है।
ओके, तो ये सब आप यही सब चीजें नॉन रिन्यूएबल है। तो नॉन रिन्यूएबल क्या है? कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब चीजें है। ग्राउंड वाटर को रिन्यूएबल है ये तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके, रिसाइकलिंग कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो यही सब चीजें अच्छे से पढ़िए। डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय द पर कैपिटा इनकम होना जरूरी है, लिटरेसी रेट आल्सो, हेल्थ आल्सो, द ऑल द एबव। कौन सा डेवलप अच्छा कर रहा था? तो श्रीलंका अच्छा कर रहा था। ये सब चीजें एवरेज निकालना मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है ये सिर्फ। वर्ल्ड बैंक ये क्या करता है? वर्ल्ड बैंक का पर कैपिटा इनकम को क्या पब्लिश करता है, समझे? यस।